नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का एग्री ज्ञानपीठ में। और आज के दिन जो वाटरशेड मैनेजमेंट का 6 सेमेस्टर का चल रहा था उसी को लेके ये वीडियो है। और आपका सिलेबस काफ़ी हो गया था, दिखा दूं। पहला वीडियो लेक्चर हो गया है, उसमें मैंने 50 से ऊपर क्वेश्चन करा दिए थे। ये आपका सिलेबस है, तो आपका काफ़ी कुछ हो गया था पहले वीडियो में। तो हमने वाटरशेड मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट देख लिया था, प्रिंसिपल देख लिया था, कंपोनेंट देख लीजिए, वाटरशेड मैनेजमेंट इंटीग्रेटेड पार्ट वाटरशेड मैनेजमेंट देख लिया था। आज फैक्टर इफेक्ट क्या क्या होते हैं, वाटरशेड मैनेजमेंट कैसे, रन ऑफ वगैरह क्या होता है, सॉइललेस मैनेजमेंट इन ए वाटरशेड, सोशियो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट ऑफ वाटरशेड, इतना देख लेंगे। ठीक है। फिर पीपल्स पार्टिसिपेशन इन वाटरशेड पार्टिसिपेशन, मतलब पीपल्स का क्या योगदान होता है वाटरशेड में, ये सब देख लेंगे। तो मित्रों यहाँ सिलेबस की ढंग से समझ है, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, गारंटी है मेरी। ठीक है, बहुत अच्छा। देखता हूँ भाई क्या क्वेश्चन था। 14 नंबर पेज था। आ रहा हूँ भाई। मित्रों सब्सक्राइब करते रहना, आपका उत्तरदायित्व इतना ही है, मेरा उत्तरदायित्व मैं अपना समझ रहा हूँ। ठीक है, अपने उत्तरदायित्व से कभी भी समझौता ही नहीं करूँगा। वाटरशेड मैनेजमेंट में एग्रो फॉरेस्ट्री का उपयोग क्यों नहीं होता है, हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मृदा एवं जल संरक्षण हेतु। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वाटरशेड में वाटर बैलेंस विश्लेषण किस लिए किया जाता है, तो वाटरशेड में वाटर बैलेंस किस लिए किया जाता है, हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन, क्षेत्र की जल उपलब्धता समझने हेतु किया जाता है। वाटरशेड के एपेक्स बॉडी का कार्य क्या होता है, हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन, पूरे प्रबंधन की निगरानी करना। ठीक है, पूरे प्रबंधन की करना है निगरानी भाई। अगला है वाटरशेड प्रायोरिटाइजेशन में निम्न में से कौन सी विधि प्रयोग की जाती है, हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन, रैंकिंग विधि। वाटरशेड प्रबंधन में हाइड्रोलॉजिक यूनिट का मतलब होता है क्या, तो किसी एक नदी का समूचा जल ग्रहण क्षेत्र, तो ये हाइड्रोलॉजिक यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ऐसे कॉन्सेप्ट पूछ लेते हैं और यही एग्जाम के पेट क्वेश्चन होते हैं मित्रों। ठीक है, और यहाँ पर एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होता है कि इंपॉर्टेंट, यहाँ सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, और जो हम बता देते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आएंगे, पक्का आएंगे, 99% से ज़्यादा आते हैं। ठीक है, वाटरशेड के लिए इसरो द्वारा कौन सी तकनीक प्रयुक्त होती है, बी नंबर, रिमोट सेंसिंग। नीचे में से कौन सा वाटरशेड इंडिकेटर नहीं है, तो हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन, स्थानीय बाजार मूल्य नहीं है। ठीक है, वाटरशेड मैनेजमेंट में बायो इंजीनियरिंग का प्रयोग किया जाता है, हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन, कटाव नियंत्रण हेतु। वाटरशेड का सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स दर्शाता है, किसे दर्शाता है, बी नंबर ऑप्शन, दीर्घकालीन उपयोगिता को दर्शाता है, दीर्घकालीन उपयोगिता का। वाटरशेड प्रोजेक्ट्स को ग्रामीण विकास से जोड़ने वाला कार्यक्रम है, तो IWP, कोई बताएगा IWDP का फुल फॉर्म क्या है, तो हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन, वेरी इंपॉर्टेंट। और उसका फुल फॉर्म छोड़ के मत जाना, गूगल से देख के बताओ, कमेंट बॉक्स में करो, भूलोगे नहीं, और पिन कर दिया जाएगा ताकि यानी भी हमारे स्टूडेंट उसको ध्यान रखें। वाटरशेड डेवलपमेंट में वनीकरण का योगदान क्या है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जल का संरक्षण करना और बायोडाइवर्सिटी यानी जैव विविधता को भी बचाना होता है। ठीक है, इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट का IWM का विशेष लक्ष्य क्या होता है, एकीकृत वाटरशेड प्रबंधन का मुख्य लक्ष्य होता है सभी संसाधनों का समन्वित विकास करना। 60 नंबर क्वेश्चन, 41 नंबर, इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट में लाइवलीहुड अप्रोच का क्या उद्देश्य, एक लाइवलीहुड अप्रोच होती है, तो उसका ऑप्शन होता है सी, लाइवलीहुड का मतलब आजीविका को प्राकृतिक संसाधनों से जोड़ना। ठीक है, वाटरशेड में सबसे बड़ी प्राथमिकता दी जाती है, बी नंबर ऑप्शन को। ठीक है, मृदा और जल संरक्षण को। ठीक है, वाटरशेड क्षेत्र का निर्धारण मुख्यतः किस मानचित्र से किया जाता है, तो टोपोग्राफिक मतलब स्थलाकृति से, तो टोपोग्राफिक स्थलाकृति को हिंदी में इंग्लिश में कहते हैं। ठीक है, तो इंग्लिश हिंदी दोनों में ध्यान रखना मित्रों। ठीक है, वाटरशेड प्रोजेक्ट में कौन सा उपकरण मिट्टी की नमी मापने के लिए उपयोग होता है, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टेंसियोमीटर। थोड़ा दिख नहीं रहा है, PDF थोड़ा वैसा बन गया है। ठीक है, वाटरशेड प्रोजेक्ट में कौन सा उपकरण मिट्टी की नमी मापने के लिए उपयोग किया जाता है, तो टेंसियोमीटर। ठीक है, बी हो जाएगा। बंजर भूमि विकास है तो कौन सी घास सर्वाधिक उपयुक्त है, तो नेपियर घास। बंजर भूमि के लिए नेपियर घास आपने देखी होगी। वाटरशेड को उपजाऊ भूमि में बदलने की सबसे पहली आवश्यकता होती है, सी नंबर ऑप्शन, मृदा सुधार। सबसे पहले मृदा का, मिट्टी का सुधार करो। निम्न में से कौन सा बंजर भूमि का उदाहरण नहीं है, ठीक है, कौन सा नहीं है, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वन क्षेत्र। अगला है वाटरशेड में रन ऑफ रोकने की, देखो रन ऑफ आपके सिलेबस में ढंग से दिया है, तो रन ऑफ के बारे में छोड़ के कुछ भी नहीं जाना है। ठीक है, तो वाटरशेड में रन ऑफ रोकने की प्रमुख तकनीक क्या है, सी, बेंच टेरेसिंग। देखना रन ऑफ से 6 से 7 क्वेश्चन पक्का पूछता है मित्रों। ठीक है, तो बेंच टेरेसिंग। अगला वाटरशेड प्रबंधन में चेक डैम का प्रमुख उद्देश्य क्या है, प्रमुख कार्य क्या है, तो हो जाएगा चेक डैम का प्रमुख कार्य होता है ऑप्शन नंबर सी, जल का संचयन और बहाव को रोकना। ठीक है, तभी तो चेक डैम बनाए जाते हैं।
अच्छा, अगला है बाटा सेट में फॉडर ट्रेस लगाना। देखो फॉडर, अब घास से संबंधित पूछा है, फॉडर ट्रेस लगाना क्यों जरूरी है, तो चारे की आपूर्ति और मृदा संरक्षण के लिए जरूरी हो जाता है। ठीक है, बाटा सेट एरिया में कंटूर बर्निंग की जाती है, आपसे नंबर हो जाएगा बी, नीम संरक्षण और कटाव को कंट्रोल के लिए। ठीक है, अगला है बाटा सेट योजना का सबसे लंबा चरण होता है तो क्रियान्वयन, सी नंबर। उपग्रह चित्रण द्वारा प्राप्त जानकारी से क्या पता चलता है, आपसे नंबर हो जाएगा सी, वनस्पति, जल निकाय और भूमि उपयोग। ठीक है, बाटा सेट प्रोजेक्ट में इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट को किससे नियंत्रित किया जाता है, आपसे नंबर हो जाएगा बी, बाटा सेट एसोसिएशन। ठीक है, सबसे प्रभावी कम्युनिटी पार्टिसिपेशन पद्धति कौन सी मानी जाती है, आपसे नंबर हो जाएगा बी, शारीरिक श्रम और निर्णयों में भागीदारी। बाटा सेट में लैंड कैपेबिलिटी क्लासिफिकेशन आधारित होता है, किस पे आधारित होता है, आपसे नंबर हो जाएगा सी, मृदा की उपयुक्तता पर। बाटा सेट में वाटर बजटिंग का अर्थ क्या होता है, आपसे नंबर हो जाएगा बी, जल की मांग और आपूर्ति का मूल्यांकन करना। वाटर सेट परियोजना में मॉनिटरिंग की जाती है, तो मॉनिटरिंग का कार्य क्या होता है, तो आपसे नंबर बी, समय समय पर उसको मॉनिटर करना या कार्य का मूल्यांकन करना। ठीक है, वाटर सेट इंप्रूवमेंट में सबसे अधिक उपयोगी पद्धति है तो सबसे ज़्यादा मल्चिंग किया जाता है, बी नंबर ऑप्शन। इंटीग्रेटेड वाटर सेट मैनेजमेंट प्रोग्राम यानी उसको कब प्रारंभ किया गया था, तो आपसे नंबर बी हो जाएगा 2009 में। अगला है वाटर सेट योजना में कैपेसिटी बिल्डिंग का तात्पर्य क्या है, तो कैपेसिटी बिल्डिंग का मतलब मानव संसाधनों का कौशल विकास करना। निम्न में से कौन सा भूमि बंजर नहीं मानी जाती, तो आपसे नंबर एक, कोई जलोढ़ मिट्टी इतनी अच्छी होती है, बंजर कैसे मानी जाएगी, लबड़ी भी हो जाती है, क्षारी भी, शुष्क चट्टानी भी। लैंड कैपेबिलिटी क्लासिफिकेशन की कितनी श्रेणियाँ होती हैं, आपसे नंबर सी हो जाएगा, 8 श्रेणियाँ होती हैं। वेस्ट लैंड मैपिंग में कौन सी तकनीक अत्यधिक उपयोगी है, तो जीआईएस ग्लोबल। क्या है जीआईएस का फुल फॉर्म बताओ, इंफॉर्मेटिक्स सिस्टम। वाटर सेट की हाइड्रोलॉजिकल यूनिट क्या होती है, हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नदी उपघाटी। बहुत इंपॉर्टेंट है मित्रों ये क्वेश्चन, नदी उपघाटी से क्वेश्चन बनेंगे तो करा देंगे, तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम के पैट क्वेश्चन हो जाते हैं। शुष्क क्षेत्र में वर्षा जल संरक्षण के लिए सबसे उपयुक्त विधि है तो चेक डैम बनाना हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन, चेक डैम बनाना। वाटर सेट कार्यक्रम का एंट्री पॉइंट एक्टिविटी होता है समुदाय में विश्वास स्थापित करना, हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन। वाटर सेट योजना में सबसे महत्वपूर्ण सामाजिक घटक है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, समुदाय की भागीदारी। भारत सरकार की कौन सी योजना पूर्णतः इंटीग्रेटेड वाटर सेट मैनेजमेंट पर आधारित है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, IWMP। वाटर सेट परियोजना में यूजर ग्रुप की भूमिका होती है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, लाभ प्राप्त करना और रखरखाव करना। वाटर सेट में एग्रो फॉरेस्ट्री पद्धति क्यों अपनाई जाती है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, मृदा उर्वरता बनाए रखने व कटाव रोकने के लिए। ट्रीटमेंट मैप का प्रयोग होता है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, वाटर सेट में कार्य योजना दर्शाने हैं। कौन सी बायो इंजीनियरिंग उपाय स्लोप स्टेबलाइजेशन के लिए उपयोग, देखो स्लोप एक सेकंड देखो स्लोप स्टेबलाइजेशन के लिए क्या यूज़ किया जाता है, स्लोप दिया जाता है ना, तो उसके लिए कंटूर ट्रेंचिंग यूज होता है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। ठीक है, स्लोप के लिए कंटूर ट्रेंचिंग का उपयोग करते हैं। वाटर सेट विकास में लाइवलीहुड सपोर्ट सिस्टम किसके लिए जोड़ा जाता है, तो ग्रामीण जीवन के लिए, ग्रामीण जनता के लिए, ग्रामीण गरीब के लिए। ठीक है, वाटर सेट के जल संतुलन को सुधारने के लिए प्राथमिक कदम क्या है, तो रन ऑफ हार्वेस्टिंग, तो रन ऑफ हार्वेस्टिंग हो जाएगा इसके लिए, इसको वाटर का बैलेंस बनाने के लिए। वाटर सेट योजना में किसानों को प्रशिक्षण देने का प्रमुख उद्देश्य होता है तो नई तकनीकों को सिखाना। 80 क्वेश्चन तक करेंगे आज। रिमोट सेंसिंग द्वारा प्राप्त इमेजरी से किस प्रकार की जानकारी मिलती है, तो बी नंबर ऑप्शन, भूमि उपयोग और आवरण की, मतलब भूमि का उपयोग कैसे कर रहे हैं, जैसे रिमोट सेंसिंग का यूज होता है। देखो आजकल टेक्निक आ गई है, रिमोट सेंसिंग आ गया है, ड्रोन टेक्नोलॉजी आ गई है, ठीक है, GIS GPS, ठीक है। लेकिन ये ध्यान रखना मित्रों, अभी हमारे भारत के पास शायद एक ही ऐसा सिस्टम है, उसका नाम मुझे नहीं ध्यान आ रहा है, तो वही निगरानी कर रहा है। लेकिन आज भी हमारे यहाँ पे निगरानी कौन कर रहा है, तो अमेरिका का, ठीक है। तो GPS GIS, तो हमें अपनी मॉडर्न टेक्नोलॉजी पर ध्यान देना चाहिए। आप लोग एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हो तो कुछ अच्छा करो, ताकि एग्रीकल्चर में रिमोट सेंसिंग किसी नई टेक्निक को स्थापित करूँ, ताकि कोई भी विदेशी देश हमारे जो डाटा होता है उसको उसे हार्म ना कर पाए, और कोई भी अपने लिए यूजफुल उसे करे। और मतलब ऐसा होता है कि डाटा आजकल, चाहे मोबाइल का डाटा हो, पर्सनल डाटा हो, चाहे कोई भी डाटा हो, ठीक है, हमारे एग्रीकल्चर का भी कई सारा डाटा होता है, ठीक है। एग्रीकल्चर के डाटे के नाम पे अपने यहाँ पे कुछ चीज़ों को IPR करा सकते हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, ठीक है। तो हम नहीं चाहते कि हमारा डाटा इधर उधर जाए, और इसके लिए छात्रों को आगे आना होगा, ठीक है। अभी भारत के पास बहुत समय है, अभी जनसंख्या है, और उस जनसंख्या में युवा जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, और इस
युवा जनसंख्या में जनसांख्यिकी यानी डेमोग्राफिक डिविडेंड हमारे पास बहुत मजबूत है, उसका हमें लाभ लेना होगा, वरना ये जो जितने भी युवा हैं ये आगे चल के वृद्ध होते जाएंगे ना। जैसे जापान है, जापान में आजकल बहुत सारे वृद्ध लोग हो चुके हैं, ठीक है। और वृद्ध लोग क्या कर पाएंगे, क्या कुछ काम कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे ना। तो एक देश देखो, हमारे यहाँ पे जनसंख्या क्या है, इतने टाइम जनसंख्या बढ़ नहीं रही है, ठीक है, जनसंख्या स्थिर है, ठीक है, ज़्यादा फर्टिलिटी रेट नहीं है, 2.1 हो चुका है, 2 भी हो रहा है, कहीं कहीं पे 1.9 हो चुका है, 2 से भी कम है। तो मतलब क्या है इसका, तो देखो चाइना ने एक टाइम क्या किया था, पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए कई सारी योजना लाया था, लेकिन वहाँ पे पॉपुलेशन इतना कंट्रोल हो गया है कि अब वहाँ पे जनसंख्या बढ़ाने की आवश्यकता पड़ रही है, ठीक है। तो हमको सारी चीज़ों को ध्यान देना है और एक एक हमारे स्टूडेंट को समझना चाहिए ये चीज़ें, ठीक है। तो ये सामाजिक समझ भी जरूरी होती है। आपके सिलेबस से कुछ टच था तो मैंने बता दिया, वरना फालतू का कुकू नहीं करेंगे। निम्न में से कौन सा उपाय वनीकरण में सहायक है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, कंटूर टैचिंग और पौधरोपण। अगला है वाटरशेड विकास की सफलता का सबसे बड़ा संकेतक क्या है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा जल स्तर में वृद्धि, ऑप्शन नंबर सी जल स्तर। भाई जल स्तर जब ज़्यादा हो जाएगा तो वाटरशेड पहचान लगेगा कि भाई पानी बहुत आ गया है, ठीक है। तो वाटरशेड का जो मुख्य उद्देश्य फुलफिल हो जाएगा, पूरा हो जाएगा, ठीक है। 80 क्वेश्चन अंत में आखिरी क्वेश्चन है, वाटरशेड में इक्वलिटी सुनिश्चित, एक होता है इक्वलिटी, देखो एक होता है इक्वलिटी मतलब समानता, एक होता है इक्विटी समता, दोनों में क्या अंतर है, हैं दोनों एक ही जैसे, तो अंतर है मित्रों, ठीक है। अंतर ये है कि ये समानता का मतलब क्या होता है, जैसे समानता का मतलब होता है जैसे कि मान लो कि कैसे बताऊं, जैसे स्कॉलर आता है, तो स्कॉलर आता है, स्कॉलर के लिए एक वो व्यक्ति भी है एलिजिबल जो मतलब पैसे मतलब अमीर घराने का है, एक वो है जो गरीब घराने का है, स्कॉलर दोनों को बराबर आ रही है, इसे क्या कहते हैं समानता। लेकिन समता क्या आ रही है, जो एक गरीब व्यक्ति है ना इसको थोड़ा ज़्यादा आना चाहिए क्योंकि भाई वो गरीब है, अमीर को थोड़ा कम आना चाहिए, तो ये हो जाएगा समता यानी इक्विटी, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ ध्यान रखना। तो वाटरशेड में इक्विटी सुनिश्चित करने का अर्थ क्या है, तो इक्विटी सुनिश्चित करने का अर्थ है जल वितरण में समानता, ठीक है, जल वितरण में समानता, ठीक है। तो जल वितरण में समानता भाई ऐसा होना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि भाई देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है, जल वितरण में समानता मतलब क्या है, ऐसा नहीं है कि अब गंगा के किनारे लोग रहते हैं जहाँ पे वाटर की इतनी ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा, देखो आजकल क्या है, सच्चाई यही है, अगर आप धरातल पे रह रहे होंगे तो आजकल जहाँ पे गंगा का इलाका है, जहाँ पे वाटर बहुत ऊपर है, जहाँ पानी कमी नहीं है, जहाँ पर पानी बहुत है, ठीक है, वाटर लेवल बहुत ही ऊपर है, वहाँ पर क्या है पाइपलाइन डाली गई है जल जीवन मिशन वाली, जो पाइप नीचे डाल दी है, रोड को ख़राब कर दिया है बीच से, लोग निकल नहीं पा रहे हैं, बारिश होने के समय ऐसी की तैसी हो जाती है, 2 साल से खुदी हुई पड़ी है, पाइप का नाम ही नहीं है। तो ऐसी जगह पे क्या ज़रूरत है, ठीक है, ऐसी जगह पे ज़रूरत ही नहीं है ना, भले ही कितनी अच्छी योजना हो, ठीक है, मैं इसको स्वीकार करता हूँ, भारत सरकार कोई भी चीज़ लाती है तो वो फ़ायदे के लिए ही लाती है, लेकिन एक ऐसा तबका भी है जो ये समझदार है कि हाँ इसे लाना, अगर इसी को आप राजस्थान में लेके जाओ भाई, मुंबई में लेके जाओ, पुणे में लेके जाओ, कितना अच्छा रहेगा ना। तो जितना यहाँ पे खर्चा है उतना वहाँ पे कर दो ना, तो भला हो जाएगा ना। अभी यहाँ पे चीज़ें ठीक चल रही हैं ना, तो क्या ज़रूरत है ना। तो आप ऐसा नहीं है कि आप समता पे ध्यान दो, इक्विटी पे ध्यान दो। इक्विटी का मतलब वहाँ पे है पानी तो वहाँ पे मत दो भाई, राजस्थान में दे दो, ठीक है। तो ये इक्विटी पे ध्यान दो, मतलब जल वितरण में समानता होना चाहिए, ठीक है। तो मित्रों अगला सिलेबस आपका मैं शुरू करूँगा, वाटरशेड मैनेजमेंट रन ऑफ सॉइल, ये आपका हो चुका है, ठीक है, ये आपका हो चुका है। इसके बाद में जो आगे का सिलेबस होगा वो सारा हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे और मेरी बातें सुन लो, बातों से ही काफ़ी क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। तो ध्यान रखना मित्रों, ठीक है। तो वाटरशेड में क्या होता है, आपको कल मैं आपको वीडियो में अंत में ये बता दूंगा कैसे क्वेश्चन को करना है, हैंडल करना है और कौन से तुक्के कैसे क्या आएंगे, ठीक है। वही आपको ऑप्शन में मार देना, अगर कोई भी समझ नहीं आ रहा है तो मैं एक्स्ट्रा चीज़ें जो बताता रहता हूँ उनको सुनिएगा, ये रामबाड़ हो जाती है मित्रों, ठीक है। और ये मैं खुद अपनी तरफ से नहीं बल्कि एक्सपीरियंस कहता है, ठीक है, एक्सपीरियंस बता देता है कैसे क्वेश्चन क्या है क्या नहीं और कौन से ऑप्शन चमकेंगे आपके सामने, ठीक है। तो ये होता है मित्रों। अब जैसे कि मैंने अभी वाटरशेड ढंग से मैंने नहीं पढ़ा है, आपको पढ़ा देता हूँ, ठीक है, आपको पढ़ा इसलिए देता हूँ कि पढ़ा है ढंग से, ठीक है। लेकिन अभी भी कोई अमूमन ऐसा सब्जेक्ट मेरे सामने आ जाए जिसको मैं नहीं पढ़ाऊँ, ठीक है, बिल्कुल भी, लेकिन मान के चलो ऊपर वाले की दुआ से क्वेश्चन हो जाएंगे, क्यों, क्योंकि थोड़ा कॉमन सेंस लगाने पे हो जाते हैं, ठीक है। तो थोड़ा कॉमन सेंस लगाने पे क्वेश्चन हो जाते हैं, वो कॉमन सेंस आपको अपने अंदर डेवलप करना पड़ेगा और एग्री ज्ञानपीठ आपको वो डेवलप करा के मानेगा, ठीक है। कोई नहीं, आपका ये आप सेकंड सेमेस्टर में होगे तो थर्ड सेमेस्टर के लिए तैयार रहना मित्रों। थर्ड में ऐसे आपकी एक क्लियरिटी करूँगा, ऐसा करूँगा क्लियरिटी कि आप आने वाले एग्जाम में कोई भी एग्जाम फोड़ के चले जाएंगे। और मेरा वीडियो आपको समझता है कि थोड़ा ही आता है, 1-2 वीडियो, 3-4 वीडियो, 10 वीडियो बहुत ज़्यादा, और वो भी 20 मिनट 15 मिनट के काम हो जाएगा उतने, ठीक है। छात्रों को टाइम बर्बाद नहीं करना है मित्रों। कई लोग देखें 20 क्वेश्चन MCQ पढ़ाते हैं, 1 घंटे लगा देते हैं, ठीक है, और 100 क्वेश्चन में 8-9 वीडियो तैयार कर देते हैं। तो ये सरासर क्या है, अन्याय है, अपने व्यूज़ बढ़ाना, धंधा करना, ये सब मित्रों आप लोग समझ सकते हो ना। एक छोटा सा चैनल है,
ठीक है। और अपना कर्तव्य समझ के कर रहा हूँ, आपका कर्तव्य सब्सक्राइब करते रहिएगा, शेयर करते रहिएगा मित्रों, सपोर्ट करते रहिएगा। कोई भी दिक्कत हो कभी भी फ़ोन कर सकते हो, कॉल कर सकते हो 73 88 82 29 61 या 78 60 82 93 31 पे, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना ध्यान रखना, ख्याल रखना, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।